गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 9 साहित्य सागर। आज हम लोग साहित्य के समुद्र में डूबेंगे और ढूंढ के निकालेंगे क्या निकाल रहे थे। नेताजी का चश्मा, देशभक्तों के सम्मान की बात हो रही थी। बहुत लोग मैक्सिमम भावना को तरजीह नहीं देते, दिमाग को ज्यादा तरजीह देते। याद रखिए, भावना अगर शून्य हो जाए तो सारे रिश्ते, आदमी से नहीं, सभी से, जड़ चेतन सभी से रिश्ते जीरो हो जाएंगे। और रिश्ता जीरो हुआ तो सिविक्स का वह लाइन समाप्त हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे जंगल में रहना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं। जहां से चले थे फिर वहीं जाना पड़ेगा, इसलिए इसका काफी महत्व है। और इसमें सबसे बड़ा तो विश्व है, वैश्विक, जिसको हमारे सनातन में, हमारी संस्कृति में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। कथाकार कहते हैं अरे वसुधैव कुटुंबकम तो है, तो वसुधैव का, पृथ्वी का एक छोटा सा, जिसमें हम रहते हैं, अपनी मातृभूमि के प्रति भी तो यह भावना रख लो, उसके एहसान को तो रख लो, उसके प्रति तो कुछ करो। जो एक अपाहिज, बेसहारा, असमर्थ वृद्ध के दिल में है, और हम जो इतने आपको कहते हैं हैंडसम, शिक्षित, धनाढ्य, उसके दिलो दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं। यह लानत है। लानत भेजता हूं ऐसी शिक्षा पर, ऐसे विचार पर। और जहां हालदार साहब पान वाले से चर्चा करने के क्रम में उन्हें पता लगता है कि एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है जिसे नेताजी का यह अपमान कि उनकी आंखों पर चश्मा नहीं है असह्य होता है, और अपनी क्षमता के मुताबिक उनके सम्मान की रक्षा करता है, अपना एक चश्मा उनके चेहरे पर लगाकर। लेकिन हम जो इतने दंभ भरते हैं समाज में, वो कुछ नहीं करते। यह तुलना, और इस तुलना के आधार पर शिक्षित वर्गों को तमाचा है, थप्पड़, कि आप अपने आप को जो सोचते हैं, जो समझते हैं, कभी तुलना करके देख लिया कीजिए। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। बोला अब इतनी बात जो बताया पान वाला कैप्टन के बारे में कि वो क्यों लगाता है, कैसे लगाता है, तब थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी हालदार साहब को। एक चश्मे वाला है, अब उसका ब्रीफ करके बताते। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, वो रियल में कैप्टन नहीं। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। हमें तो कुछ भी बुरा नहीं लगता है, अरे हिंदुस्तान है, एकदम खत्म। लेकिन खड़े उसी मुट्ठी में है, खाते उसी के हैं और उसी की बुराई करते हैं। पता नहीं इन शर्म भी इनकी बोली से शर्मा करके कहीं दूर भाग जाएगा। उन्हें बुरा कुछ नहीं लगता, बल्कि आहत करती है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, बेचैनी होती है। सिर्फ बुरा नहीं लगता है, बुरा लगने में बहुत दर्द है, बहुत फर्क है। बहुत कहते रहे कष्ट तो हमको भी है। क्या कष्ट है? कल देखो ना, सूखी रोटी खानी पड़ी, ये कष्ट है। कभी उसके दिमाग में नहीं आती जो भूखे मर जाता है रोटी के बगैर, बोले उसका कष्ट तो नहीं है। कोई ना कोई तर्क दे करके अपने को महान सिद्ध कर लेगा, और अपना तो पानी भी गाढ़े खून के समान है, और दूसरे का गाढ़ा खून भी तो गंदी नाली के पानी के समान है। यह है सोच। इनको बहुत बेचैन होती, आहत का, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही। मैंने कैप्टन को लगता था कि अगर चश्मा नहीं पर मेरे नेताजी राह कैसे सकेंगे? अरे उनको दिखाई नहीं पड़ेगी, कैसे लगते हैं देखने में। मैंने ऐसी कथा सुनी कहीं वृंदावन के काने में कृष्ण की मूर्ति को जो बुखार लग गया, डॉक्टर परेशान, और जो भक्तिन थी वो परेशान, कह रहे जल्दी इलाज करो इसका, इसके शरीर तप रहे हैं। डॉक्टर बोलता है हाँ कुछ तो हुआ ही नहीं था, जब देखा तो सही में हुआ।
तो जो भक्त होता है, जो सच्चा प्रेमी होता है, वह दूसरे के कष्ट को किसी कीमत पर सह ही नहीं सकता। उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वह खुद बेचैन हो जाता है। और एक दूसरे तरफ का व्यक्ति है जो आपके कष्ट का मजाक उड़ाता है, तो वह प्रेमी नहीं, शत्रु है। नहीं, महाशत्रु है। यही तो फर्क है। तुलसीदास ने भी कह दिया अपने रामचरितमानस में, सच्चा भक्त, सच्चा मित्र, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, 2-4 लाइन में डिफाइन कर दिया। लेकिन बहुत लोगों सुनोगे रामचरितमानस हम रोज पाठ करते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, शब्दों के खोखले शब्दों का वाचन करके अपने आप को कहते हैं मैं रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करता हूं। लेकिन उसके अंदर कौन सा पाठ है, कौन सा लेसन है, कौन सी शिक्षा है, बोले ये तो मेरे 100 जन्मों में भी नहीं आएगा। 2 लाइन सुन लीजिए, आपको टेस्ट करने में काम आएगा। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक रज दुख गिरि सम जाना। बस 1-2 पंक्ति में, अपने पहाड़ जैसे दुख को धूल के समान समझना और मित्र के धूल के समान दुख को पहाड़ जैसा समझना। जिसमें तुम यह गुण देख लेना, समझ लेना कि उससे प्यारा तुम्हारा धरती पर कोई नहीं है। वही कैप्टन वाला कि चश्मे नेताजी की मूर्ति पर उनके पास चश्मा नहीं, उनको बेचैनी होती है, तड़प हो रही है। जबकि हम लोग क्या कहते हैं, अरे नेताजी को देखने में क्या तक, वो तो मूर्ति है। लेकिन सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त वह मूर्ति नहीं समझता है, वह अपने से भी ज्यादा जीवंत व्यक्ति समझता है। यह डिफरेंस। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है, क्योंकि बेचारा गरीब है ना, कम पूंजी वाला है, एक आध पीस लाया हर एक डिजाइन का, तो उनके पास तो शोरूम है नहीं कांच वाला लगा हुआ एसी वाला, बोला देखिए इतने वैरायटी लीजिए। उनका तो शोरूम वही है, एक छोटा सा छोटी सी संदूकची, और उसी में से एक चुन करके नेताजी के चेहरे पर लगा देता है बेचारा। तो कोई ग्राहक आता है तो बोलता है अरे वो वाला नहीं है, वो जो मूर्ति नेताजी की मूर्ति पर नहीं चश्मा लगा है, उसी टाइप वाला नहीं है आपके पास? तो बेचारा क्या करता, ग्राहक और उसे वैसा ही फ्रेम को की दरकार यानी जरूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभव नेताजी से क्षमा मांगते, माफ नेताजी माफ कीजिए, मैं आपको दूसरा चश्मा दे रहा हूं। मेरा ग्राहक आ गया, वो ऐसा ही चश्मा चाहता है, और ऐसा चश्मा अगर मैं उसे दे दूं तो मुझे कुछ पैसे हो जाएंगे जिससे मैं अपना जीवन चला लूंगा। मैं माफी चाहता हूं नेताजी कि मैं दी हुई चीज आपसे वापस ले रहा हूं। माफी मांगते वो चश्मा उतार लेता है और वह ग्राहक को दे देता है, और फिर दूसरा चश्मा नेताजी के चेहरे पर लगा देता है। यह भावना। और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। यानी अच्छा, सकारात्मक। लोग बोलते हैं ये कैसे होगा, अरे विचार आप सही रखेंगे तो सब कुछ होगा। और ये भावना से होती है, भावना से ही प्रेरणा मिलती है। बुद्धि कोई प्रेरणा नहीं देती, बुद्धि के पास प्रेरणा देने वाली शक्ति है ही नहीं। यह हाँ, बुद्धि सहायिका है, स्टार्ट करने वाली नहीं। वैज्ञानिकों को भी अपने पास जो विचार है उसे प्रूफ करने के लिए, पाने के लिए उससे लगाव की जरूरत होती है, अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट की जरूरत होती है, तभी वह आगे सफल होते हैं। तभी तो वे अपना काम छोड़ के खाना भी नहीं खाने वाले, खाना भी नहीं खाते अपना काम छोड़ के, रुको पहले इसे प्राथमिकता देते हैं। भावना होनी चाहिए। लेकिन भाई एक बात अभी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब बोलते हैं पान वाले को, भाई साहब एक बात समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा,
कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? क्या नेताजी की जब मूर्ति बनी तो ओरिजिनल चश्मा तो बनाया होगा किसी ने जो मूर्ति बनाया, वो वाला कहाँ गया ओरिजिनल चश्मा? पान वाला दूसरा दूसरा पान मुंह में ठूस चुका, तब तक जो है दूसरा पान खा रहा था, फ्री का अपनी दुकानें खा रहा है। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़-भाड़ अधिक नहीं थी, दोपहर में ग्राहक कम था। वह फिर आँखों ही आँखों में हँसा। क्यों हँसा? बोले किस बेवकूफ से पाला पड़ा है, ये मूर्ति के पीछे पड़ा हुआ है, सब बात हमसे पूछ रहा है। उसकी तोंद थिरकी, मतलब वह जो है हिला, मुख में जो पान की डंडी लिए हुए तो उसको फेंका। पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर साहब बनाना भूल गया। मास्टर साहब बनाना कहाँ चले गए थे? हाँ, मास्टर साहब बनाना भूल गया। देखिए, भूल गया होगा नहीं है, भूल गया मतलब कन्फर्म है। मोतीलाल जी चश्मा बनाना ही भूल गया। अर्थ यह कि एक शिक्षक होकर के नेताजी की जो पहचान है, उसका ख्याल न रखना और उसे सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत कर देना, यह उनकी अज्ञानता, दायित्वहीनता का परिचायक है। क्योंकि शिक्षक जो होते हैं ना, नई पीढ़ी के मार्गदर्शक होते हैं। अगर वही ऐसा मार्गदर्शन करें, तो नई पीढ़ियों का क्या होगा और उनसे कैसी उम्मीद की जा सकती है, सोचने पर मजबूर करता है। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी। क्या है नेता, वो मोतीलाल जो है ना, भूल गया, मास्टर साहब भूल गया। वह एक आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली यह मास्टर साहब बनाना भूल गए, यह पान वाले के लिए मजाक का विषय, हंसी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित करने वाला। चकित इसलिए, एक शिक्षक नेताजी जैसे व्यक्तित्व की पहचान को कैसे भूल सकते हैं? अगर भूल गए तो यह दायित्वहीनता है। देश का क्या होगा? क्योंकि देश का भविष्य तो उन्हीं के हाथों में। और द्रवित इसलिए कि रोने वाली, अफसोस कि अगर ऐसे शिक्षक हो गए तो देश का क्या होगा? वो देश किस दिशा में जाएगा? द्रवित मतलब हृदय अफसोस करता है, रोने के दिल करता है, रोने का दिल करता है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। कौन? पान वाला। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। माने इतनी बड़ी कमी मूर्ति में, और फिर भी अपना पोस्टर लगाना नहीं भूले। मूर्तिकार, अब ड्राइंग मास्टर से उन्होंने अपना पद खुद बढ़ा लिया, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। तो अगर मूर्तिकार मोतीलाल लिखता तो कोई नहीं पहचानता। क्यों? कि मूर्ति उनका प्रोफेशन है, मोतीलाल नाम का। ये तो प्रोफेशनल थे नहीं, मूर्तिकार तो थे नहीं, इसलिए अपनी पहचान को और बनाने के लिए कहा मास्टर मोतीलाल। पद रखा मूर्तिकार और पहचान के लिए मास्टर मोतीलाल की जो मास्टर मोसाई हैं, मास्टर साहब जो हैं ड्राइंग वाले, वो मूर्तिकार मोतीलाल। देखिए, यानी उनके दिमाग में यह बात आ गई कि एक बार किसी तरह किसी पदाधिकारी ने, किसी कार्यालय ने उनसे मूर्ति बनवाई और चौराहे पर लगाया। इसका अर्थ मूर्ति का मोतीलाल समझा कि आप तो बहुत बड़े मूर्तिकार हो गए। नीम हकीम खतरे जान, दो दवाई का नाम जान लिए है ना, और किसी को दे ठीक हो तो अपने आप को बहुत बड़ा कैम्ब्रिज का सुपर डॉक्टर समझने लगते हैं। जैसे बच्चे के हाथ में 2 रुपया दे दो तो वह सिर्फ इतना ही समझता है कि पैसे से पापा सब कुछ लाते हैं, यह पैसा है इसलिए मैं भी सब कुछ ले आऊंगा, और दौड़ के चला जाता है दुकान। अंकल बिस्कुट दीजिए, तो अंकल जो है 2 रुपये वाला बिस्कुट दिया। बोलता है नहीं अंकल ये वाला नहीं, वो वाला। बोला बेटे वो वाले के लिए 10 रुपये ला। बेचारा उदास होके चला आता है। इसी को तो नीम हकीमत, मैंने थोड़ी सी समझ में अपने को सर्वश्रेष्ठ समझ लेने की गलती मास्टर साहब कर बैठते।
वाकई कस्बे का अध्यापक था, बोला रियल में वाकई मतलब इन रियल वो क्या थे, एक गांव का ड्राइंग टीचर। वो अपने आप को क्या बना लिया, मूर्तिकार। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, बोला बना भी ली होगी, किसी तरह बना भी लिया, ड्राइंग से देख देख करके, ड्राइंग बुक देख करके। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, पत्थर का ट्रांसपेरेंट, जैसे मैं चश्मा पहने तो भीतर से मैं देख सकता हूं, पत्थर का तो बनेगा नहीं, कैसे देखेंगे। या देखिए मैंने तर्क की कितनी निम्नता है। पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर का चश्मा बनाएंगे। आप चले जाइए काकी पढ़ लीजिए, काकी में जो रामू जो उत्तर देता है, भोला जो सजेशन देता है कि अरे पतंग से कहेगी काकी टूटेगी नहीं, मोटी वाली डोर ला, लेकिन उसे नहीं मालूम कि मोटी डोर से पतंग ही नहीं उड़ेगी। वैसे मोतीलाल का दिमाग काम कर रहा है और ये अपने आप को कह रहा है क्या, मूर्तिकार। कोशिश की, हाँ, चाहे कांच वाला यह तय नहीं कर पाया कि बोला कांच वाला लगावे कि पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर, मैंने अपने उनकी सोच का स्तर क्या हुआ बता रहे। कोशिश की होगी, असफल रहा होगा, और या हो सकता है बनाते बनाते कुछ और बारीकी मतलब और ढंग से बनाने में चश्मा टूट भी गया होगा, ये भी हो सकता है। पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया, तो पत्थर का किसी तरह बनाया होगा। अब पत्थर की मूर्ति है, पत्थर का चश्मा कैसे बनाए। यानी उनकी सोच का स्तर बताया, मतलब बिल्कुल अनभिज्ञ, कलाकारिता से बिल्कुल अलग सोच रखने वाली। ठीक है, तो आज यहां तक रखते हैं, फिर अगली कक्षा में हम लोग अगला देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।